हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग 8वीं कक्षा की विज्ञान अध्याय 1 कोशिका जीवन की इकाई से संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सवाल करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 8वीं कक्षा की जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का जो फर्स्ट सवाल है वो है, कोशिका की खोज किसने किया? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए लियूवेनॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक साहब ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था। उन्होंने पेड़ का जो छाल होता है, कॉर्क होता है, उसको लिया और उसको जो देखा तो उनको इस तरह से दिखा कि बहुत छोटे छोटे कमरे की तरह संरचना दिखाई दे रहा था, जिन्हें उन्होंने सेल कहा, कोशिका कहा। ठीक है, जैसा कि आप बगल के फिगर में देख सकते हैं कि कितनी सारा कमरा दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका का नाम दिया। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, कोशिका का खोज कब हुई? रॉबर्ट हुक साहब ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, लेकिन वह समय कब था? ऑप्शन है आपके पास 1662 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1665, ऑप्शन सी है 1660, ऑप्शन डी है 1664। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में कर दिया था। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जो हमारा जीवों का जो शरीर होता है उसका सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना, सूक्ष्मतम कहने का मतलब सबसे छोटा, अति सूक्ष्म जो मूलभूत संरचना होता है उसका इकाई है। ऑप्शन आपके पास 4 है और आपको बताना है। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी ऊतक या फिर ऑप्शन डी शरीर। तो जो जीवों की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है वो होती है कोशिका। सबसे छोटा पार्ट जो हमारा शरीर का है, सबसे छोटी जो संरचनात्मक इकाई है वो है कोशिका। ठीक है, कोशिका के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक के मिलने से अंग का निर्माण होता है और अंग के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? कोशिका। ठीक है, कोशिका। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि सजीव की शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई तो देख ही लिए कि कोशिका है, तो ये सवाल पढ़ते ही आपके जो माइंड में है इसका सवाल कूद गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है और आपका ऑप्शन भी सही है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है सजीवों का वो कोशिका होता है। बाकी ये जो 3 का ऑप्शन है आपको उसको नहीं टच करना है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जो जंतु की कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या अनुपस्थित रहता है, मतलब क्या नहीं रहता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास है और आपको बताना है कि इन चारों में से जो जंतु की कोशिका है उसमें क्या नहीं है। तो ऑप्शन है इसका आपका फर्स्ट है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी जो है वो इसका जीव द्रव्य। तो जो कोशिकाएं होते हैं उसमें आपको कोशिका झिल्ली भी मिलता है, कोशिका केंद्रक भी मिलेगा और जीव द्रव्य भी मिलेगा। लेकिन ये जो है सी नंबर कोशिका भित्ति, ये सिर्फ आपको पादप की कोशिकाओं में मिलेगा, पादप कोशिका में मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसको वायुमंडलीय प्रभाव से, वातावरण के इफेक्ट से बचाने के लिए एक कोशिका के बाहर में एक आवरण होता है, एक पतली परत होता है, उसी को कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए
पादप की कोशिकाओं में एक ऊपर से और भित्ति होता है, एक और परत होता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। चलिए तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है भाई सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव आपको पूछा जा रहा है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो का मतलब ही होता है अति सूक्ष्म, सबसे छोटा। ठीक, माइक्रो का मतलब सबसे छोटा, अति सूक्ष्म, प्लाज्मा। तो इसका नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। एक कोशिकीय जीव, सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव अगर आपको पूछा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको जो रहेगा वो, अगर आपको ऑप्शन में दिखे माइक्रोप्लाज्मा तो वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलिए तो अब सवाल नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं, कोशिका द्रव के बीच में जो खाली संरचना होता है उसे क्या कहते हैं आपको पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है रिक्तिका, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिक्तिका। जो कोशिका द्रव्य होता है उसके बीच में जो खाली स्थान जो दिखाई देता है उसी को हम लोग रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। जो केंद्रक होता है उसे स्पष्ट देखने के लिए अभिरंजित किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं किस रंग से, किस चीज से केंद्रक को अभिरंजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जो आपका ऑरेंज, ऑप्शन बी है वो काउंटर ब्लू, ऑप्शन सी है वो सैफ्रनिन, ऑप्शन डी है वो आयोडीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी सैफ्रनिन। केंद्रक को किस अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि केंद्रक को सैफ्रनिन अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है ताकि वो स्पष्ट दिखाई पड़े। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से अस्पष्ट केंद्रक किसके पास नहीं होता है। और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी गुलाब फूल, ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जीवाणु। जो जीवाणु होते हैं उनका जो केंद्रक होता है उसके पास अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है जीवाणु के पास। ठीक है, चलिए तो अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी वायवीय तना में, ऑप्शन सी जो है वो हरी पत्तियों में और ऑप्शन डी है वो भूमिगत तना में। तो इसका जो सही जवाब है वो है हरी पत्तियां। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, याद रखिएगा इसे आप। चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जंतु कोशिका में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है और आपको बताना कि जंतु की जो कोशिका होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है फ्लैस्टिड, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड जंतु की कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है, इसका भी कमी होता है। जिस तरह से कोशिका भित्ति की कमी होता है उसी तरह से प्लास्टिड भी जंतु की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। चलिए तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा संयंत्र किसे माना जाता है। ऊर्जा संयंत्र किसे माना जाता है, ऊर्जा का उत्पादन कह सकते हैं आप कहाँ होता है। तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इसका ल्यूकोप्लास्ट। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है उसे हम लोग ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13
13 कह रहा है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता था दो चीज, क्या क्या, कोशिका भित्ति और प्लास्टिड जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता था। और अब आपको बताना है कि पादप की कोशिका में ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से क्या नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है प्लास्टिड, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है हरित लवक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि कोशिका में गुणसूत्र का उपस्थित होता है। गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? ठीक है, किस जगह पर उपस्थित रहता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी तारकाय में, ऑप्शन बी कोशिका में, ऑप्शन डी कवक में। तो जो कोशिका में गुणसूत्र होता है वो उपस्थित रहता है आपका केंद्रक में। आप इसे याद रखिएगा, जो कोशिका का जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, उसी में गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र का काम क्या है कि ये जो आनुवांशिक गुण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि कोशिका में किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए केंद्रक द्रव्य में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी गुणसूत्र में, ऑप्शन डी पूरस में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है? पादप अभिरंजक आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी सैफरेनिन, ऑप्शन डी केंद्रक, ऑप्शन जो डी है इसका वो कोशिका द्रव्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सैफरेनिन जो है वो एक पादप अभिरंजक है। ठीक है, अभिरंजक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? ये तो एकदम लॉलीपॉप सवाल है, आपको भी पता होगा कि कोशिका जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन 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 आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। एक जेली के जैसा पदार्थ है, कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। पर आपके पास ऑप्शन दे दिए गए हैं, आसानी से आपको बता देना चाहिए। जीव द्रव्य, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी हरित लवक। तो जो होता है जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में होता है वो होता है आपका कोशिका द्रव्य। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है। चलिए अब नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि जीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। पहले हम लोगों ने देखा था इसको और आपको बताना है। चलिए तो ऑप्शन पहले में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है जीन, ऑप्शन डी है इसका प्लाज्मा झिल्ली। तो जो सजीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जैसे कि किसी का जो पिताजी होते हैं उन्हीं के नाक या मुंह या शरीर का और कोई भी अंग, किसी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर जो है, बनावट है, वो उसके संतान में चला जाता है। तो उसी को आनुवांशिक गुण कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जैसे किसी का पिताजी छोटे कद के हैं, बच्चा भी छोटे कद का रह गया, तो वो एक आनुवांशिक गुण है। वो जाता है, कैसे जाता है? तो वो जाता है आपका जीन की सहायता से। जीन आप इसे कहिए या फिर आप इसे कह सकते हैं गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र, गुणसूत्र की सहायता से जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। उसी को हम लोग आनुवांशिक गुण कहते हैं। चलिए और आज की आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20 कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जा रहा है? आत्महत्या का थैली। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। सबसे पहले ऑप्शन ए
तारकाय को ऑप्शन बी, क्रोमोसोम को ऑप्शन सी, लाइसोसोम को ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या शब्द आप समझ रहे हैं, तो उसका थैली जो है वो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपसे। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सारा सब्जेक्ट एक एक करके आप तक पहुंचाने का हमारी प्रयास रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।